हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे एमएड में जो साइकोलॉजी का पेपर होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी में। ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही लिया गया है। उसके पॉसिबल आंसर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एग्जाम होने वाले हैं। उन्हीं के रेफरेंस को देखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। ये पेपर जून 2021 का लिया हुआ है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट F1002। वही 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बात करनी है। तो वही चीज, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी अलोंग विद स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा बताते हुए हमें उसके स्कोप के बारे में बताना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंशन द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास की अवधारणाएं बतानी है, विकास की अवस्थाओं को उल्लेख करना है। तो विकास जो डेवलपमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस कैपेबिलिटी प्लस मैच्योरिटी प्लस लर्निंग प्लस इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारा अभिवृत्ति भी आती है, क्षमताएं भी आती हैं, परिपक्वता भी आती है, सीखना भी आता है, और अपने वातावरण के साथ हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए मेरी जो पुरानी वीडियो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो भी आप देख सकते हैं। जो स्टेजेस हैं वो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट और एडल्टहुड, इनके बारे में बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस विद रेफरेंस टू लर्निंग स्टाइल, की अधिगम शैलियों के संदर्भ में वैयक्तिक भिन्नताओं की विवेचना करनी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अधिगम शैलियों भी आनी है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी आनी है। तो मीनिंग और डेफिनेशन बताएंगे, पहले लर्निंग स्टाइल की, अधिगम शैलियों के बारे में, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में। और फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को बताना है विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैलियों के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे होती हैं, इसके बारे में आपको इसमें आंसर देना है। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, स्टेट द फीचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की विशेषताएं बतानी है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है। साइकोलॉजी में जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो कंट्रोल कंडीशंस में होने वाले एक्सपेरिमेंट जो एक ही तरीके से अगर बार बार दोहराए जाए तो उनका रिजल्ट भी सेम आए, एक्सपेरिमेंटल मेथड बताना है, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसका यूज, यानी कि एक ब्रीफ नोट तैयार करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड अंडर इफेक्टिव डेवलपमेंट, कि भावात्मक विकास के अंतर्गत अभिरुचि के विकास की विवेचना कीजिए। तो पहले हमें बताना है कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके मीनिंग, डेफिनेशन बताएंगे। फिर अफेक्टिव डोमेन बताएंगे, और अफेक्टिव डोमेन के साथ उसके एटीट्यूड में क्या रिलेशनशिप है, कि भावात्मक विकास में व्यक्ति की अभिरुचि का विकास किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर एक नोट तैयार करेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच कैरीज 16 मार्क्स। कोई एक क्वेश्चन करना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारकों का वर्णन करना है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पूरा एक ब्रीफ नोट तैयार किया जाएगा, जिसमें हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मीनिंग, डेफिनेशन के साथ
डिटर्मिनेंट्स बताएंगे कि वो कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बिहाव पर हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि व्यक्ति में भिन्नता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। तो वो फिजिकल एस्पेक्ट्स है, हो सकते हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स है, सोशल एस्पेक्ट्स है, इमोशनल एस्पेक्ट्स है। यानी कि शारीरिक के आधार पर, मानसिकता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, संवेगों के आधार पर हम ये बता पाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। इनके ऊपर पूरा एक नोट तैयार करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भाषा विकास का, भाषा का जो डेवलपमेंट है, जो बच्चा सीख रहा है, या अगर हम केवल भाषा के बारे में बात करें तो जितने भी नव प्राणी हैं वो अपनी भाषा को सीख रहे हैं। उसके लिए चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी दी है अपनी बुक में, जिस बुक का नाम है सिंटैटिक स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी दी है गवर्नमेंट बाइंडिंग थ्योरी। और लैंग्वेज डेवलपमेंट की इसमें दो कंपोनेंट्स बताए हैं, जेनेटिक एंडाउनमेंट और एक्सटर्नल डाटा, कि जो भाषा है वो हम दो तरीके से सीख रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। एक तो हमारा जो जेनेटिक है, जो अनुवांशिकता है, और दूसरा हमारा बाहरी वातावरण, जो एक्सटर्नल चीजें हम सीख रहे हैं। उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन तैयार करके लिखना है चॉम्स्की की थ्योरी का। फिर बात आती है एक्सप्लेन द कंटेक्चुअल पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू गार्डनर, कि गार्डनर के अनुसार संदर्भित परिप्रेक्ष्य को समझाइए। तो यहां पर राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कंटेक्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव बाय गार्डनर। गार्डनर ने जो पूरी अपनी थ्योरी दी है उसको यहां पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बात आती है मेंशन द इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड डिस्कस एनी वन ऑफ दीज स्कूल, कि मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण स्कूलों का उल्लेख कीजिए और इसमें किसी एक की विवेचना कीजिए। तो जब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से मतलब होता है कि डिफरेंट स्कूल्स, यानी कि जो मनोविज्ञान जिस विचारधारा के अनुसार कार्य कर रहा है वो विचारधारा यहाँ पर स्कूल को डिनोट करती है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्कूल्स हैं, बिहेवियरिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, गेस्टॉल्ट है, कई है जिसको मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। जब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कि वो कम्युनिटीज जो एक जैसी विचारधारा लेकर चलती है साइकोलॉजी में, वो एक स्कूल बन जाती है। यहाँ समूह है कि मनोवैज्ञानिकों का वो समूह जो के विचारधारा एक जैसी है, तो वो यहाँ पर स्कूल डिनोट हो रहा है उस वर्ड को। तो डिफरेंट स्कूल्स, और उसमें से किसी एक स्कूल का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। इसके लिए मैंने कहा है कि रिफर टू माय वीडियो ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 1 और एनी अदर वीडियो। कुल 12 स्कूल्स हैं वर्तमान तक, तो उन 12 में से किसी भी एक स्कूल के बारे में हमें फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। आगे बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, कोई 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से। यहां पर बात करते हैं डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के अभ्यास एवं सिद्धांत के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध की विवेचना कीजिए। मींस एजुकेशन और साइकोलॉजी की थ्योरी और प्रैक्टिकल कैसे एजुकेशन को डेवलपमेंट में यूजफुल है। तो हमें पूरा मीनिंग डेफिनेशन बतानी है एजुकेशन की, साइकोलॉजी की, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी की, उसका कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, फंक्शन, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन एजुकेशन, कैसे शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्कोप है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस है, वो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट, शिक्षा का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर असर डालता है, और थ्योरी इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है साइकोलॉजी का, वो कैसे एजुकेशन के प्रैक्टिकल पार्ट को इफेक्ट
करता है। सीधी सी बात जो इसमें मेन चीज निकल कर आएगी कि हमें रिलेट करना है साइकोलॉजी को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल। गिलफोर्ड की बुद्धि की संरचना के मॉडल का वर्णन कीजिए। कि जब हम बुद्धि के बारे में बात करते हैं तो गिलफोर्ड का 3D मॉडल एसआई मॉडल के नाम से सुना होगा कि गिलफोर्ड इंटेलेक्चुअल मॉडल कि 3 डायमेंशनल मॉडल और एसआई मॉडल के नाम से है। एसआई का फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। कि गिलफोर्ड ने बुद्धि को 3 एस्पेक्ट्स कर दिए थे। पहला था कंटेंट्स, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा प्रोडक्ट। हमें इन तीनों को डिस्क्राइब करना है बिल्कुल डीपली कि इसका पूरा जो क्लासिफिकेशन है डायग्राम के साथ, हमें उस डायग्राम को इन्वॉल्व करते हुए बनाते हुए पूरा गिलफोर्ड की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस के लिए वो कंप्लीट लिखनी है। फिर बात आती है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज if the individual in relation to environment critically explain the view कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है, इस तथ्य की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। तो वही चीज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एनवायरमेंट पर्यावरण के बारे में बता रहेंगे, साथ ही show their relationship with respect to human heredity and environment correlated for human development in brief। इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है कि हमें शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा, पर्यावरण की अर्थ परिभाषा बतानी है, उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी और एनवायरमेंट दोनों को बताना है रिलेशनशिप हमारे ह्यूमन, उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ कि कैसे हमारे जो आनुवांशिक गुण है वो पर्यावरण में रहते हुए डेवलप होते हैं और कैसे मनोविज्ञान इस पर्यावरण और हमारे आंतरिक गुणों पर असर डाल रहा है। उसका एक पूरा ब्रीफ नोट तैयार करना है। फिर बात आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू स्टर्नबर्ग ट्राइएचिक थ्योरी। कि स्टर्नबर्ग की ट्राइएचिक सिद्धांत के संबंध में संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो स्टर्नबर्ग की ट्राइएचिक थ्योरी पूरी आएगी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिवाइड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू 3 कैटेगरीज, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। कि स्टर्नबर्ग की जो पूरी थ्योरी है इंटेलिजेंस की वो कंप्लीटली आनी है। उसके जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल, क्रिएटिव या एनालिटिकल के फॉर्म में बताएं आप, या कंटेक्चुअल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी या कंपोनेंट्स ऑफ सब थ्योरी, पूरी कंप्लीट थ्योरी इसमें मेंशन की जाएगी आंसर में। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशन थ्योरी ऑफ लर्निंग अलोंग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। की अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता सहित बताइए। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी थी आईपी पावलोव ने। उनका पूरी जो लार वाली थ्योरी है, कुत्ते वाली और लार वाली थ्योरी है, वो पूरी थ्योरी मेंशन करनी है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में उनका पूरा एक्सपेरिमेंटल, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट, उनके जो लॉज थे और इसका एजुकेशन में कैसे उपयोग किया जाता है। यानी कि पूरी क्लासिकल थ्योरी को डिस्क्राइब करना है प्रिंसिपल्स के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, उसका एजुकेशन में क्या यूज है। इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन तैयार करा है कि इस तरीके से अगर आप आंसर दे पाएंगे तो हाँ, चांसेस है कि आपकी जो एक्सप्रेशंस है, राइटिंग एक्सप्रेशंस, वो सुधरेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।